सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DS दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई है। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो UTP अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि SIT की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद उनके जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सारी जांच हो, प्रोसीडिंग हो और उन्हें दंड मिले। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए भी इस केस में दिखना चाहिए। और यही माननीय अदालत जो जहां ट्रायल CJM साहब की कोर्ट हाथरस में चल रहा है, उनका भी यही आशय है कि निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए।